नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आरपीएफ ने की छापेमारी, भारी मात्रा में नेपाली परफ्यूम व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुआ जब्त। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र में सड़क अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों में है आक्रोश, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इंडो नेपाल बॉर्डर से तस्करी के 3 मवेशी जब्त, एसएसबी के जवानों ने की कार्रवाई। नरकटियागंज में नल जल योजना में अनियमितता, पुलिस ने वार्ड सचिव को किया गिरफ्तार। नशे की हालत में कलयुगी देवर कर रहा था भाभी से छेड़खानी, गया जेल। पश्चिमी चंपारण के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र का है मामला। नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय का हुआ शुभारंभ, लोगों की सहायता और शोषण से बचाना है उद्देश्य। मोतिहारी में श्रद्धा भाव से ब्रह्मा बाबा की मनाई गई 52वीं पुण्य स्मृति दिवस। रक्सौल में बिहार विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक के सीट कटौती के विरुद्ध में युवा सहयोग दल ने किया कुलपति का पुतला दहन। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंग रेप के बाद जलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, 6 लोग हुए गिरफ्तार। जेल से छूटे युवक को अपराधियों ने मारी चाकू, अरेराज के बल्हा रोड का है मामला। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर होगी 1 दर्जन गरीब कन्याओं की शादी, कर्पूरी चौक स्थित कर्पूरी आश्रम परिसर में की गई बैठक। वाल्मीकि विकास मंच का नरकटियागंज में हुआ विस्तार, पंचायत स्तर पर चुने गए अध्यक्ष। हीरो कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन, हर्षिद्धि क्रिकेट क्लब बनाम नौतन के बीच खेला गया पहला मैच, नौतन ने मारी बाजी। नरकटियागंज के +2 विद्यालय में भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बेतिया के तत्वाधान में विवेकानंद खेल महोत्सव का हुआ शुभारंभ। नरकटियागंज में आरपीएफ की टीम ने अब सत्याग्रह एक्सप्रेस में छापेमारी कर भारी मात्रा में पॉकेट परफ्यूम व इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जब्त किया है। जब्त सभी नेपाली परफ्यूम व इलेक्ट्रॉनिक सामान रक्सौल से दिल्ली भेजी जा रही थी, जिसकी गुप्त सूचना आरपीएफ को मिली थी। सूचना पर सत्याग्रह एक्सप्रेस के नरकटियागंज स्टेशन पर पहुंचते ही छापेमारी की गई। छापेमारी में बुक कराकर भेजे जा रहे 5 बोरों को जब्त किया गया। जांच में 4 बोरी में पॉकेट परफ्यूम व 1 बोरी में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए गए, जबकि सभी सामानों पर इंडिया व नेपाल के मूल्य अंकित थे। उन्होंने बताया कि जब्त सभी सामानों को कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। रेल अधिकारियों का कहना है कि अब तस्कर नेपाली सामानों की तस्करी ट्रेन के माध्यम से भी करने लगे हैं। वहीं कस्टम विभाग के अधिकारी बीएन पासवान ने बताया कि भारी मात्रा में परफ्यूम व इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जब्ती की गई है। जब्त सामानों पर RR नंबर 3670 अंकित है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि सभी सामान तस्करी के उद्देश्य से दिल्ली भेजे जा रहे थे। सामान भेजने वाले के बारे में जानकारी ली जा रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। नरकटियागंज प्रखंड के गोखुला पंचायत के वार्ड संख्या 1 के सचिव मधु कुमार को शिकारपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि गोखुला पंचायत के वार्ड संख्या 1 में सचिव के द्वारा कराए गए नल जल योजना में भारी अनियमितता बरती गई थी। इसको लेकर पंचायत सचिव विनोद प्रसाद ने वार्ड अध्यक्ष चंदा देवी और सचिव मधु कुमार के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी। पुलिस अनुसंधान में मामला सही पाए जाने पर वार्ड सचिव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वार्ड सदस्य फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मैनाटार से है। यहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात इनरवा बीओपी पर एसएसबी के जवानों ने नेपाल से लेकर आ रहे तस्करी के मवेशियों को जब्त किया है। इनरवा बीओपी पर तैनात इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर मवेशियों को नेपाल क्षेत्र से पिलर संख्या 419/23 से इंडिया में लेकर जाने के फिराक में है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई और जब्त किए गए मवेशियों को एसएसबी के जवानों द्वारा इनरवा थाना को सौंप दिया गया है।
पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में सड़क अतिक्रमण का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कुछ दबंगों द्वारा मोहल्ले की मुख्य सड़क को अतिक्रमित किया जा रहा है, जिससे राहगीरों को आने जाने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। आक्रोशित स्थानीय लोगों का कहना है कि दबंगों द्वारा अपना निजी जमीन बताकर अतिक्रमण किया जा रहा है। विरोध कर रहे मोहल्ला वासियों ने एसडीएम, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, स्थानीय विधायक एवं अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण मुक्त कराने और अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। ये मामला रास्ता का है। हम लोग कई वर्षों से इसी रास्ते से आते जाते हैं और अगला जो ज़मीन खरीद लिए हैं, कह रहे हैं कि हम निजी रास्ता में से अपना ज़मीन खरीद रहे हैं, हम रास्ता नहीं देंगे। हम लोग सैकड़ों बस्ती के लोग हैं जो इसी रास्ता से आते जाते हैं और कह रहे हैं कि इस रेल से होकर के जाइए और हम अपना निजी रास्ता से रास्ता नहीं देंगे। हम लोग विज्ञप्ति जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और नगर कार्यपालक अधिकारी को दे दिए हैं। माननीय विधायक 03 नरकटियागंज को भी सूचित किए हैं, थाना को भी सूचित किए हैं। से नंदपुर से पकड़ी ढाला तक जाने वाला ये रास्ता है, मेन मार्ग रास्ता है। यहाँ पर हज़ारों लोग प्रत्येक दिन आते हैं और जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ज़मीन बेच दिए हैं और ज़मीन बेच कर ये बोल रहे हैं कि ये मेरा पूरा ज़मीन है, मैं पूरा स्क्वायर कर रहा हूँ अपना ज़मीन को, इस पर किसी को आने जाने का रास्ता नहीं है। तो हम लोग पूरा है सर, हम लोग किस पर आएंगे और जाएंगे, ये हम लोग का पहले ये विकल्प निकाला जाए। मैंने एसडीओ साहब को एप्लीकेशन दे दिए हैं और थाना प्रभारी को दे दिए हैं और विधायक जी को दे दिए हैं। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र से है, जहां एक कलयुगी युवक द्वारा शराब के नशे में अपनी ही भाभी के साथ गाली गलौज और अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि सूचना मिलते ही युवक को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई। उसके विरुद्ध उत्पात अधिनियम और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आज जेल भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मैनाटाड़ सिकटा मेन रोड में नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में बलधर चौक पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस जन समाधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जनता को शोषण से बचाना और उनकी सहायता करना है। इस दौरान मौजूद बलधर थाना प्रभारी प्रकाश कुमार व उनके टीम ने ऐसे लोगों की मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही सुदामा सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसे हम सब मिलकर जड़ से खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं। वहीं जयप्रकाश गिरी ने बताया कि अभी तक जो लोग पीड़ित हैं हमारे कार्यालय में अपना शिकायत दें, हम उनके साथ लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत उपाध्याय ने कहा कि यह संस्था भारत के 8 राज्य में काम कर रही है, जो प्रदेश से लेकर पंचायत तक कार्यालय खोलकर जन समस्या का समाधान कर रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की 52वीं पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर सेवा केंद्र पर श्रद्धा भाव से 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र पर 12 घंटे का योग तपस्या का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता बहन ने दैनिक मुरली क्लास चलाया। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा बाबा के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ब्रह्म बाबा का लौकिक नाम दादा लेखराज था। बाल्यकाल से ही सादगी एवं प्रेम के वे एक मिसाल थे। माँ पिता का साया बचपन में ही उठ गया। रिश्तेदारों ने उनकी पालन की। बाद में वे अपने रिश्तेदार के यहाँ हीरा सोना के व्यापार में सहयोगी बनकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी व्यवहार कुशलता एवं ईमानदारी से उन्होंने उस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। ब्रह्मा बाबा हीरे और सोने के बड़े जौहरी बनकर देश विदेश राजा महाराजाओं के यहाँ आभूषण देते रहे। वे काफी धार्मिक थे और गीता का अध्ययन भी करते थे। रक्सौल के सीटीसी कॉलेज के पास युवा सहयोग दल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि विश्वविद्यालय के कॉलेजों में रिक्त सीटों पर स्नातक में नामांकन 17 जनवरी को ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए बिहार विश्वविद्यालय द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन सीट में भारी कटौती हुआ है, जिससे हजारों छात्र नामांकन से वंचित रह गए हैं। युवा सहयोग दल के अध्यक्ष संतोष छत्रवंशी ने कहा कि युवा सहयोग दल छात्रों और युवाओं के हक के लिए शुरू से ही लड़ते आ रही है और आगे भी लड़ते रहेगी। अगर विश्वविद्यालय द्वारा सीट को पुनः नहीं बढ़ाया जाता है तो दल विश्वविद्यालय तक जाएगी और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वहीं युवा सहयोग दल के महासचिव अनमोल तिवारी ने कहा कि बिहार यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, हम यूनिवर्सिटी को ऐसा करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों से फॉर्म अप्लाई के नाम पे लाखों रुपया वसूला जाता है और सीट कम होने के कारण उनका नामांकन नहीं हो पाता है।
अरेराज बेतिया रोड में गोविंदगंज थाना क्षेत्र के लौरिया गांव के पास रविवार की देर शाम बाइक सवार अपराधियों के द्वारा एक युवक को जबरन बाइक पर बैठाकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलने पर गोविंदगंज पुलिस की गश्ती टीम ने ग्रामीणों से मिले जानकारी के आधार पर अपराधियों के भागने की दिशा में पीछा करने लगी। इस दौरान वह युवक पहाड़पुर थाना क्षेत्र के दक्षिणी नोनिया पंचायत के बरेव टोला के पास घायल स्थिति में मिला। घायल युवक बरेव टोला के किशोरी शाह का पुत्र चंदन कुमार बताया जा रहा है, जो हाल ही में जेल से जमानत पर छूटा था। घायल युवक के खिलाफ पहाड़पुर, मलाही, हरसिद्धि व पश्चिमी चंपारण के जगदीशपुर थाने में हत्या व चोरी आदि के आधे दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंदन के साथ मारपीट करने वाले अपराधियों में एक अपराधी हाल ही में जेल से जमानत पर छूटा है। इस संदर्भ में डीएसपी ज्योति प्रकाश, गोविंदगंज इंस्पेक्टर सरफराज अहमद व पहाड़पुर थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि घायल युवक का इलाज चल रहा है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कर्पूरी विचार मंच के सदस्यों की एक बैठक कर्पूरी चौक स्थित कर्पूरी आश्रम परिसर में आयोजित की गई। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर सांसद सह कर्पूरी विचार मंच के संयोजक सुनील कुमार ने कहा कि समाज की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसे लोगों में ईश्वर की वास होती है। उन्होंने आगे कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कर्पूरी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी तथा इस अवसर पर इस वर्ष भी गरीब कन्याओं की शादी कर्पूरी विचार मंच द्वारा कराई जाएगी। साथ ही वर वधू को वस्त्र, आभूषण, फर्नीचर, बर्तन आदि भी उपहार के तौर पर दिए जाएंगे। मंच के सदस्य और विशंभरपुर के मुखिया डॉक्टर मुकेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि शादी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्ति पर है। इच्छुक लोगों द्वारा संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। इस बार कुल 12 कन्याओं की शादी मंच के द्वारा कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 जनवरी को बगल के ही युवकों ने एक नाबालिग बच्ची से गैंग रेप कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता के विरोध करने पर उसकी जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन में दिख रही है और आरोपी 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों के संबंध में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि गैंग रेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी गुलशन कुमार, चंचल कुमार समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साहेबगंज मामले में पुलिस ने जो एफआईआर किया था उसमें जो मेन एक्यूज्ड थे उन सभी की अरेस्टिंग कर ली गई। इसमें मेन एक्यूज जो गुलशन कुमार था, चंदन कुमार था, इसके अलावा और जो बाकी चंचल कुमार और बाकी और दूसरे मेन एक्यूज थे जो एफआईआर एक्यूज थे, जिनके ऊपर मुख्य तौर पे लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया था, उन सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा जो डेड बॉडी छिपाने के लिए जिस व्हीकल का यूज़ किया गया था और जिन लोगों को ने इसमें शामिल थे गांव के लोग, उन सभी को अरेस्टिंग हो गई है। कितनी है टोटल अरेस्टिंग? टोटल अभी तक के 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और इसके बाद में भी अगर आगे किसी और का नाम आता है तो उनकी भी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 आरोपियों के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका की मां का देहांत हो चुका है और उनके पिता पंजाब में रहकर नौकरी करते थे। मृतका अपने दादा, दादी और बहन के साथ घर में रहती थी। कहा जा रहा है कि दुष्कर्म मामले की जानकारी घर वालों को होने के बाद आरोपियों ने मृतका को जलाकर मार डाला और मृतका के दादा, दादी और बहन को जान मारने की धमकी देकर मृत युवती के शव को लेकर फरार हो गए, जिसे घर के ही पास दफन कर दिया गया था। आज एचटीवी न्यूज संवाददाता अफसर कमाल ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए हैवानियत की शिकार मृतका के परिजनों से बात की तो उन्होंने अपने दर्द को साझा किया एवं पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया, लेकिन उक्त मामले में हुई गिरफ्तारियों को लेकर सवाल भी खड़ा किया है। देखिए अफसर कमाल की ये रिपोर्ट। बीते 3 जनवरी को मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिगा के साथ गैंग रेप करके जलाकर मार देने का एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसे लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। हालांकि नाबालिगा के पिता ने साहेबगंज थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई थी। पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी भी हुई और जेल भी भेज दिया गया। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से घर वाले कितने संतुष्ट हैं, आइए ग्राउंड जीरो पे हूँ और मैं इस वक्त उस गांव में मौजूद हूँ और पीड़िता के घर वालों से बात करता हूँ कि पुलिस प्रशासन की अब तक की कार्रवाई से वो कितना संतुष्ट है। बताएंगे कैसे कैसे क्या घटना हुआ और दूसरी बात कि जो पुलिस का अभी तक जो एक्शन है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? पुलिस तो काम जो कर रही है थोड़ा ठीक कर रही है, लेकिन उसमें हमारे जो अपने जो हैं हमारे साथ जो है। आप पीड़िता के क्या हुए? जो जिसके साथ जो बच्ची के साथ घटना हुआ है पिता है। हाँ, बताएंगे पूरी कहानी।
तो वो अन्याय लोगों को पकड़ पकड़ के बंद करे जा रहे हैं, पूछताछ करे जा रहे हैं। हमारे साथ कोई नहीं है, सारे मतलब कि बाइक आउट हो तो गए। जिन लोगों को आपने एक्यूज्ड बनाया था तो उन लोगों की तो गिरफ्तारी हुई ना? हाँ, वो तो हो गई है। इन्हीं चारों को हमको चाहिए, बाकी अलावा उन चारों की गिरफ्तारी हो गई है? जी, उन सब की हो गई है। तो बाकी और क्या कह रहे थे आप? जो हमारे अपने आदमी को जो बंद किए हैं तो पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। जो हमारे भाई महेश सिंह है, रविंदर सिंह है, जयनारायण सिंह, लाल मोहन, मुन्ना इन सिंह, लोगों को भी ये गिरफ्तार नाम किया गया? दिया गया है अच्छा, इसमें नाम दिया गया है। अरेस्ट करने के लिए। अच्छा। सारे ये तो सब मेरे अपने हैं। ये अपनों को भी, एक मेरा भतीजा है मुस्कान, उसको भी 3 दिन से बंद करके पीट पीट के यही सब गवाही करा रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों का जो नाम है वो मतलब इसमें नहीं है? अच्छा। हाँ, ये लोग के ज़बरदस्ती नाम रखाया गया है एक्शन ले लेके। क्या कहना चाहते हैं हमारी माध्यम से आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए, अन्याय हमको चाहिए, अन्याय पर काम किया जाए। ये पूरा गांव को समेट के हमको सारे फंसा रहे हैं कि अब उल्टा हमारे पर ही पड़ जाए, यही सब है। गांव हमारे सब सारे खिलाफ हो गए हैं। पूरा गांव खिलाफ हो हाँ गया? जी, कोई हमारे साथ, जो हमारे साथ है उनको तो आप नाम रख रख के सारे को ले जा रहे हैं। ये बताइए, आपके सुरक्षा में कुछ कांस्टेबल को भी लगाया गया है? जी, 2 दिन 3 दिन से लगा कर रखे हुए हैं। अच्छा, कितने संख्या में है? 3 है जी। तो कभी 3 कभी 4 वैसे आता। अच्छा। उनका खाने पीने का भी व्यवस्था सही से नहीं हो रहा है। हम लोग तो अपने दुखी हैं, उनका भी खाने पीने का व्यवस्था सही से नहीं हो रहा है। वो बेचारे एक टाइम खा रहे हैं तो एक टाइम तो हम लोग खुद खा रहे हैं, तो उनको एक ही टाइम खिलाएंगे? 2 टाइम तो हम खा ही नहीं रहे हैं। कोई घर में कोई शुद्ध से खा नहीं रहा, सारा हमसे अब मत कहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस मामले में और कुछ खुलासा हो सकता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ अफसर कमाल, STV न्यूज़, साहेबगंज। नरकटियागंज में वाल्मीकि विकास मंच के बैठक में बगहा के पूर्व विधायक RS पांडे के नेतृत्व में दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की और इस वाल्मीकि विकास मंच का विस्तार किया गया। वाल्मीकि विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष सह बगहा के विधायक एवं पूर्व पेट्रोलियम सचिव RS पांडे ने कहा कि सम्मेलन में क्षेत्र के विकास एवं आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया गया, साथ ही इसमें मंच के द्वारा अब तक किए गए कार्यों पर भी फोकस किया गया। बताया कि इस मंच का संगठन जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक क्रियाशील है और वाल्मीकि विकास मंच द्वारा कई वर्षों से इलाके में जन समस्याओं पर कई कार्य किए गए, जिसमें निःशुल्क नेत्र शिविर, किसान हित में कार्य व अस्पतालों में निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं। ये वाल्मीकि विकास मंच की बैठक है। जब मैं रिटायर होने के बाद इस क्षेत्र में आने लगा, जब किसी राजनीतिक दल में नहीं था, तब विकास इस जगह का कैसे हो उसको सोच के कि राजनीतिक दल के लोग, सरकार विकास तो करते ही हैं, लेकिन हम लोग मिलजुल के एक संगठन बनावें जिससे विकास की गति और तीव्र हो। उसी पृष्ठभूमि में वाल्मीकि विकास मंच का गठन हुआ। इसमें सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी समाज के सभी वर्गों के लोग रह सकते हैं। अब खबरें खेल की। सुगौली नगर पंचायत में महारानी जानकी कुंवर स्टेडियम के मैदान में आयोजित हीरो कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन डॉक्टर श्रवण कुमार व मोहम्मद इरशादुल्लाह उर्फ राजा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें संवारने की। यदि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया जाए और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण मिले तो वे अपना जौहर दिखा सकते हैं और क्षेत्र के साथ साथ राज्य और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच हरसिद्धि क्रिकेट क्लब बनाम नौतन के बीच खेला गया, जिसमें नौतन की टीम 1 विकेट से विजयी रही। पहले बल्लेबाजी करते हुए हरसिद्धि की टीम 117 रन बनाई, जिसके जवाब में उतरी नौतन की टीम ने 9 विकेट खोकर जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हरसिद्धि टीम के विक्की को दिया गया। मौके पर अजय कुमार, मोहम्मद खुशी, प्रशांत कुमार, मनीष सिंह, मनोज सहनी, मोहम्मद इरशादुल्लाह, विवेक कुमार, रुस्तम आलम सहित अन्य मौजूद रहे।
नरकटियागंज के +2 विद्यालय में भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ बेतिया के तत्वाधान में विवेकानंद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे द्वारा मशाल जलाकर किया गया। आपको बता दें कि यह फुटबॉल मैच प्रतियोगिता 18 जनवरी से 24 जनवरी तक खेला जाएगा, जिसमें टाउन क्लब नरकटियागंज, सिवान, छपरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, रांची, फैजाबाद, यूपी, नेपाल समेत कई टीम भाग ले रही है। मैच के पहले दिन सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद शुरू हुआ, जिसमें टाउन क्लब नरकटियागंज और बेगूसराय के बीच खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए टाउन क्लब नरकटियागंज की टीम ने 7-0 से जीत हासिल की। कार्यक्रम का संचालन हरिशंकर प्रसाद ने किया। वहीं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की तरह खेला जाए। खेल में एक की जीत और एक की हार होती है। हारने वाले को सबक लेना चाहिए और जीतने वाले को अभिमान नहीं होना चाहिए। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रमेंद्र राय ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मौके पर नगर सभापति राधे श्याम तिवारी, प्रदीप दुबे, धनरंजन कुशवाहा, उप सभापति बबलू सराफ समेत भारी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। और जब सदन से लेकर सड़क तक बोलने का मौका मिला है, सरकारी से लेकर पर्सनल अपने पॉकेट से मैं खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।